नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर स्टोइक चैनल पर, जहां बदले की सबसे खतरनाक शक्ल मौन सुधार है। आज का विषय साधारण बदले की बात नहीं करता। यह उस बदलाव की बात करता है जो तुम्हारे अंदर इतनी आग भर दे कि तुम्हें देखकर कोई तड़प जाए, पछतावे में डूब जाए और सोचे मैंने क्या खो दिया। लेकिन याद रखना, यह बदलाव दिखावे का नहीं होता, यह आत्मा का परिवर्तन होता है। यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे नियंत्रण में निखार लाता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 स्टोइक तरीके जिनसे आप खुद को इस कदर बदल सकते हैं कि वो इंसान जो कभी आपको नजरअंदाज करता था आज आपको देखने को तरस जाए। नंबर 1, आत्मनियंत्रण। खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकें। जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसी दिन तेरा बदला शुरू हो गया। वो इंसान जो तुझे तड़पाता था, तेरा ध्यान खींचता था, अब जब तू उसकी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, तब असली जलन शुरू होगी। स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारी उत्तेजना यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तुम इन पर काबू पालोगे तब तुम शक्तिशाली बन जाओगे। तुम चिल्लाओगे नहीं, कुछ कहोगे भी नहीं, तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाएगी। पहले वो तुम्हारी प्रतिक्रिया पर जिंदा था, अब तुम मौन हो, वो बिखर जाएगा। ऐसे बदलो खुद को कि कोई कुछ भी कहे तुम स्थिर रहो। वो देखे तुम्हें और उसके अंदर एक डर उभरे, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी चुप्पी मुझे मारती है। यह आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी पहली जीत है। नंबर 2, शारीरिक और मानसिक रूप से निखर जाओ। तू पहले जिस हालत में था, थका हुआ, टूटा हुआ, भावनाओं में डूबा हुआ, अब तुझे वहां नहीं रुकना है। अब तुझे खुद को इस कदर तराशना है कि तुझे देखकर उसकी आंखें ठहर जाए, दिल कांप जाए और आत्मा जल उठे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण ही जीवन की असली विजय है। अब तुझे सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, शरीर को मजबूत बनाना है, किताबें पढ़नी है, अपनी सोच को गहरा करना है। जब तू अपनी आत्मा के साथ साथ शरीर को भी तराशेगा, तो वो हर दिन तुझे देखकर सोचती रहेगी, यह वो इंसान कैसे बन गया। वो तड़पेगी, खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो कल था। तेरी चाल, तेरा मौन, तेरा आत्मविश्वास, सब कुछ उसकी बेचैनी बन जाएगा। खुद को इतना निखार ले कि तू उसका खोया हुआ गर्व बन जाए और अब वो उसे वापस नहीं पा सकती। 3, आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनो कि तुम्हारा मौन भी जवाब बन जाए। जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारे पास सफलता हो। जो इंसान तुझे तभी कम आंकता था, आज उसे अपनी औकात याद दिलाने का समय आ गया है, लेकिन बिना एक शब्द कहे। स्टोइक दर्शन कहता है वेल्थ इज नॉट इन पोजेशंस बट इन कंट्रोल। जब तुम पैसे कमाने लगते हो, खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हो, तब तुम्हारे पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा आत्मसंयम, सब कुछ उसका जवाब बन जाता है। वो तुझे अब देखेगी महंगे कपड़ों में, अपने काम में व्यस्त, आत्मनिर्भर और शांत। वो कहेगी कभी ये इंसान मेरे लिए तरसता था और आज मुझे पहचानता भी नहीं। तू बदला नहीं ले रहा, तू बस खुद को ऊंचा उठा रहा है, और यही उसकी तड़प की असली वजह है। खुद को इस काबिल बना ले कि तेरी चुप्पी उसकी आवाज से भारी पड़े। नंबर 4, सामाजिक रूप से इतना सम्मान प्राप्त करो कि वो खुद को तुच्छ समझे। कभी जो तुम्हें नजरअंदाज करता था, आज जब सब तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे तो उसकी आत्मा कांप उठेगी। वो सोच भी नहीं पाएगी कि तू इतना आगे कैसे निकल गया। स्टोइक सिद्धांत हमें सिखाता है कि सम्मान शक्ति से नहीं, आत्मा से अर्जित होता है। जब तुम अपने जीवन में इतना अनुशासन लाते हो, जब तुम बिना दिखावा किए समाज में अपनी जगह बना लेते हो, लोग तुम्हें सुनने लगते हैं, तब उसका भीतर से टूटना शुरू होता है। वो खुद को कोसती है, मैंने इसे क्यों छोड़ा। वो तुझे आजमाना चाहेगी, फिर से पास आना चाहेगी, लेकिन अब तू दूर खड़ा होगा, शांत। तेरा सम्मान उसके लिए एक ऊंची दीवार बन जाएगा जिसे वो अब पार नहीं कर पाएगी। खुद को इतना ऊंचा उठा ले कि अब वो तुझे पाने की हिम्मत ना जुटा सके। नंबर 5, पुरानी बातों को भूलकर नए लक्ष्य बना लो। जिस दिन तूने अतीत को छोड़कर भविष्य को पकड़ लिया, वही दिन उसका अंत है।
वो उम्मीद करेगी कि तू अब भी पुराने जख्मों में उलझा रहेगा, लेकिन तू आगे बढ़ जाएगा। स्टोइक दर्शन कहता है, लेट गो ऑफ वॉट यू कैन नॉट कंट्रोल। तेरा अतीत, उसकी यादें, वो धोखा सब छोड़ दे। अब तुझे अपने जीवन का नायक बनना है। अब तुझे नए लक्ष्य चाहिए, नई ऊंचाइयां, नई यात्राएं। जब तू अतीत से बाहर निकलेगा तब वो वही फंसी रह जाएगी। तू चल रहा होगा अपने रास्ते पर और वो पीछे मुड़कर रोती रहेगी, काश मैंने इसे समझा होता। खुद को इस तरह बदल कि तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सके और तेरा भविष्य उसे नसीब ना हो। 6, प्रेम को मोह नहीं, शक्ति बना लो। तू जिससे प्यार करता था, अब तुझे उससे नहीं, अपने आप से प्रेम करना है। और यही प्रेम तुझे वो ताकत देगा जो उसे खोकर तूने खोई थी। स्टोइक दर्शन कहता है, ट्रू लव इज इनर पीस। अब तेरा प्रेम भिक्षा नहीं है, तेरा प्रेम निर्भरता नहीं है। अब तेरा प्रेम तुझसे है, अपने आत्मसम्मान से, अपने मिशन से, अपने मौन से। जब तू खुद से प्रेम करना सीख लेता है तो तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि सामने वाला तड़प उठता है। वो देखती है कि तू अब उसके बिना भी मुस्कुरा रहा है, और यही उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। खुद को इतना प्रेम कर कि किसी और की उपस्थिति अब तुझे कमजोर न कर सके। नंबर 7, इतना शांत हो जाओ कि उसकी आत्मा चीख उठे। बदले की सबसे खूबसूरत शक्ल। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा जो उसके भीतर बवंदर बन जाए। स्टोइक दर्शन कहता है, साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीम। तू अब बोलता नहीं, तू साबित नहीं करता। तेरी मौन उपस्थिति, तेरी निगाह, तेरी दूरी ही उसका अंतिम संकट बन जाती है। वो तड़पती है क्योंकि तू उसे कोई मौका नहीं देता, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तेरी शांति उसे काटती है और तू बस अपने रास्ते पर चल रहा है, स्थिर, संयमित और तेजस्वी। इसलिए खुद को इस तरह बदल कि तेरी चुप्पी भी किसी के लिए तूफान बन जाए। अगर तू आज टूट चुका है, रो रहा है या किसी के तिरस्कार से गुजरा है, तो बस ये याद रख, बदला लेने का सबसे खूबसूरत तरीका है खुद को इतना बदल देना कि सामने वाला तुम्हारा नाम सुनकर ही तड़प उठे। बदला मत लो, बदला बन जाओ। खामोश रहो, लेकिन इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारा साया भी उन्हें डराने लगे। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल फ्यूचर स्टोइक को जरूर सब्सक्राइब